2018 में एक जहाज सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक उस जहाज का ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो गया और जहाज तेजी के साथ नीचे गिरने लगा, जिससे जहाज में सवार बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। उस वक्त पायलट को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि अचानक जहाज का ऑपरेटिंग सिस्टम बंद क्यों होने लगा, लेकिन 10 मिनट के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो गया और सही से काम करने लगा और ये जहाज क्रैश होते होते बच गया। इसके बाद जब इस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट किया गया, तब हमें पता चला कि ये किसी इंसानी खराबी की वजह से नहीं, बल्कि हमारे सूरज की वजह से उस जहाज का ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हुआ था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सूरज से एक जहाज का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बंद हो सकता है। साइंसदान का कहना है कि उस वक्त हमारी जमीन से ऐसे पार्टिकल टकराए थे जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हमारी जमीन तक पहुंचे थे, जिन्हें कॉस्मिक रेज कहा जाता है। हमारे सूरज से बहुत ज्यादा सोलर रेडिएशंस खारिज होती हैं, जो सूरज से 18 अरब किलोमीटर दूर जाकर उसके गिर्द एक शील्ड बनाती हैं, जो बाहर से आने वाले कॉस्मिक रेज से हमें बचाती हैं, जिसे हेलियोस्फीयर कहते हैं, जिसके बारे में हमें 1950 में पता चला था। लेकिन इसे कंफर्म वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने किया, जो इस वक्त इस शील्ड को क्रॉस करके आउटर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने इस शील्ड के बारे में हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी, जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये है मार्स। यहाँ लाइफ मौजूद नहीं है, लेकिन इसके साथ हमारी जमीन है। यहाँ 8 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन मार्स और अर्थ में फर्क ये है कि मार्स के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जबकि जमीन के पास एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमें सोलर विंड्स और कॉस्मिक रेज से बचाती है। इसके अलावा सूरज की वजह से बनने वाली हेलियोस्फीयर शील्ड हमें बहुत खतरनाक कॉस्मिक रेज से बचाती है। अगर ये शील्ड ना होती तो जमीन की मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी जमीन पर जिंदगी का होना नामुमकिन होता। असल में जब कायनात में एक स्टार के अंदर सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, तो उसके अंदर से ये कॉस्मिक रेज निकलती हैं। अगर ये कॉस्मिक रेज इंसानों के ऊपर पड़ती हैं, तो ये हमारे सेल्स को डैमेज कर सकती हैं, जिससे इंसानों के अंदर कैंसर जैसी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और अगर ऐसी रेज लगातार जमीन पर पड़ती हैं, तो ये कुछ ही सालों में जमीन पर मौजूद जिंदगी को खत्म कर सकती हैं। इसके अलावा कॉस्मिक रेज हमारे सोलर सिस्टम को भी डैमेज कर सकती हैं, जैसे उस जहाज का ऑपरेटिंग सिस्टम अचानक बंद हो गया था। 2003 में बेल्जियम में इलेक्शन के दौरान कॉस्मिक रेज की वजह से इलेक्शन मशीन खराब हुई और एक कैंडिडेट को 4000 एक्स्ट्रा वोट पड़ गए, और बाद में पता चला कि एक्स्ट्रा वोट्स की आइडेंटिटी के लोग तो बेल्जियम में मौजूद ही नहीं हैं। यानी इन कॉस्मिक रेज की वजह से जमीन पर मौजूद बिजली पर चलने वाली हर चीज खराब हो सकती है और जमीन का निजाम डिस्टर्ब हो सकता है। और अगर हेलियोस्फीयर अचानक से गायब हो जाए, तो आप सोच भी नहीं सकते तबाही कितनी ज्यादा होगी। इसके अलावा कॉस्मिक रेज के लगातार टकराने से जमीन का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि अल्लाह ने जमीन की हिफाजत के लिए कितना जबरदस्त निजाम बनाया है कि सूरज की वजह से सोलर सिस्टम के बाहर एक शील्ड बनती है, जो हमें कॉस्मिक रेज से बचाती है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि सूरज इस शील्ड को कैसे बनाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सूरज से बहुत ज्यादा सोलर विंड्स निकलती हैं, जो सोलर सिस्टम में सूरज के चारों तरफ 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक जाती हैं। उसके बाद ये सूरज के चारों तरफ एक बबल बनाती हैं, जिसे हम हेलियोस्फीयर कहते हैं। इसमें सूरज की मैग्नेटिक फील्ड का भी बहुत अहम रोल है। सोलर सिस्टम में कुछ जगहों पर ये बबल बड़ा या छोटा हो सकता है। इसके अलावा हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द एक ऑर्बिट में 8,28,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ऑर्बिट कर रहा है, जिसकी वजह से स्पेस से आने वाली खतरनाक कॉस्मिक रेज हेलियोस्फीयर से लगातार टकरा रहे हैं, जिससे इस बबल की बाउंड्री पर बहुत गर्म गैमा बनता है, जिसे हेलियोपोज का नाम दिया गया है। अब सोलर सिस्टम
और इंटरस्टेलर स्पेस को अलग करने वाली ये सबसे मेन बाउंड्री होती है, जिसे वॉल ऑफ प्लाज्मा का नाम दिया गया है। 2012 में वोयेजर 1 वो पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने इस वॉल को पार किया और इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ, और इसके कुछ सालों बाद 2018 में वोयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने भी इसे क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ। यहाँ पर साइंसदानों ने देखा कि जैसे ही ये हीलियोपोस के पास पहुंचा तो अचानक इसके आसपास की डेंसिटी चेंज हो गई और वहाँ का टेम्परेचर 30,000 से 50,000 डिग्री हो गया। इसके अलावा भी वोयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट में लगे मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स ने यहाँ बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को रिकॉर्ड किया, जिसके ग्राफ को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे वोयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट के इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होते ही मैग्नेटिक फील्ड में कितनी ज्यादा तब्दीलियां आई। हैरान करने वाली बात यह है कि इस वक्त जो साइंसदान इन स्पेसक्राफ्ट को स्टडी कर रहे हैं उनमें ज्यादातर तो इस स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च होने के बाद ही पैदा हुए होंगे, यानी ये स्पेसक्राफ्ट उनकी उम्र से भी ज्यादा पुराना है। ये बात आप जान लें, पहले वोयेजर 1 ने हीलियोपोस को पार किया और फिर 6 सालों बाद 2018 में वोयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने हीलियोपोस को पार किया था, लेकिन इन दोनों को एक ही साल में लॉन्च किया गया था। तो फिर आखिर इन दोनों में 6 साल का डिफरेंस कैसे हुआ? इसके पीछे दो वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि वोयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट वोयेजर 2 से ज्यादा तेज था। वोयेजर 1 की स्पीड 61,500 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि वोयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 56,327 किलोमीटर फी घंटा है। लेकिन इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने मुख्तलिफ डायरेक्शन से सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज को क्रॉस किया है, और एक स्टडी के मुताबिक हेलियोस्फीयर का रेडियस हर डायरेक्शन में मुख्तलिफ होता है, जो वक्त के साथ साथ कम या ज्यादा होता रहता है। आसान अल्फाज में कहा जाए कि वोयेजर 1 ने जिस वक्त और जिस जगह से हीलियोपोस को क्रॉस किया था वहाँ का डायमीटर कम था, जिसकी वजह से उसने जल्द ही इसे क्रॉस कर लिया। लेकिन हेलियोस्फीयर में ये तब्दीलियां क्यों आती हैं? साइंसदान का कहना है कि हेलियोस्फीयर के साइज में तब्दीलियां सोलर साइकिल की वजह से होती हैं, जिसे सूरज का मौसम कहा जाता है, जिसमें हर 11 सालों के पीरियड में सूरज गर्म या ठंडा होता है, जिसकी वजह से सोलर विंड्स और इसके मैग्नेटिक फील्ड में वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा तब्दीलियां आती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि हेलियोस्फीयर सूरज से आने वाली सोलर विंड से बनता है, इसलिए इनमें होने वाली तब्दीलियों से इसके डायमीटर में भी तब्दीलियां होती हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर करें, और स्पेस की ऐसी ही शानदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।